बांग्लादेश से, तुम दे दो इनको फंडिंग, उनको नौकरी रोजगार दे दो, ये आंदोलन करेंगे क्यों भाई? पेपर लीक हुए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सब कुछ आपके हाथ में, जोश में रहो लेकिन होश में रहो। 4-6 महीने बाकी हैं। एक बार तो इनके दांत खट्टे करके, जैसे अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, एक बार तो झटका दो। केंद्र को तो झटका लगा दिया हम लोगों ने, केंद्र को तो झटका लगा के फटका लगा दिया हम लोगों ने। 2024 में केंद्र को तो झटका लगा के फटका लगा दिया है, उत्तर प्रदेश की तानाशाही को भी झटका लगा के फटका लगा दो। तो फिर 400 पार का नारा नहीं आएगा, फिर संविधान बदलने की बात नहीं करेंगे। ये चिंता मत करो, 1 महीने में इसको भी करा देंगे, चिंता मत करो। तो खबर कसली मैंने ये मैंने ही इसके लिए लिखा है। अभी आप पता मैंने उस दिन भी सुना होगा मंत्री से, मैंने कहा 4 मेडिकल कॉलेज जिसके साथ के मसले बने हैं उनमें 70% रिजर्वेशन मिलता था। सर इनकी बात करेंगे, हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया, आप रोड पे बैठ गए वापस दे दो, वरना ये 70% जिनका छीना है ये आपको वहां छोड़ के आएंगे। राजस्थान पुलिस सरकार में बैठ के सोच रहे हो छीन लोगे, ठीक है? इसकी चिंता मत करो, आप पढ़ाई करो, आपकी लड़ाई लड़ने का काम की जिम्मेदारी हम लोग लेकर बैठे हैं। एक ही सरकार में एक ही रास्ता है कि हमें गोलियों से उड़ा के या कोर्ट के सामने खड़ा करके या हमें फांसी चढ़ा दो। जब तक हम जीवित हैं, हम में सांस अपने नहीं सहेंगे। तो साथियों में कह रहा था, ये भारत है, इसकी शक्ति लोगों में विद्वान है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की शक्ति देता है, जितना ताकतवर मैं हूं उतने ताकतवर आप हैं। बस जरूरत है संकल्प की, एक फटका इनको लगा दो तो जो कहने आने वाली पीढ़ियों से बदलेगा। लेकिन संविधान विरोधियों का इलाज संविधान को मानने वाले हर जाति धर्म के लोग 2027 में उत्तर प्रदेश में करेंगे। मेरी बात कि खाली करो कई शहरों से, कई गांवों से, क्योंकि व्यापारियों को बसाना है, ये चलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में। मेरी बात उत्तर प्रदेश के लाल रखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का ख्याल। अरे साथियों, तो आपके आंदोलन ने क्या किया देश में? आपके आंदोलन ने सोए हुए विपक्ष को भी जगा, सोए हुए विपक्ष को लगा दिया। 12 साल में कभी किसी का घिराव नहीं हुआ। ये 20 तारीख की क्रांति थी कि 21 तारीख को सब लोग निकल के अपने आप को आंदोलन में शामिल करने का इंतजाम कर रहे थे। इस बात को आप मेरे साथ। नमस्कार, मैं उदय मिश्रा में इस समय खड़ा हूँ मैं लखनऊ के इको गार्डन में। आइए बात करते हैं। जैसे कि खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बावजूद भी छात्र का आंदोलन नहीं रुक रहा, क्या करना चाहेंगे आप? सर, ये जो भी आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, ये सभी छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। और अभी तक जो सरकार जवाबदेही नहीं करना चाह रही थी, उसको करना पड़ा छात्रों के दबाव में आकर के। क्या ये छात्रों की जीत है? मैं ये मानता हूँ कि ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। क्या ये आंदोलन अब रुकेगा कि क्या आगे नहीं? ये आंदोलन अब नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। और अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, कई सारे स्टूडेंट्स उसमें बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। तो जिन पुलिस वालों ने किया था, या पुलिस के रूप में जो बाहर से लोगों ने सिविल ड्रेस में आकर के जो लाठीचार्ज करी थी, उनकी पहचान की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। छात्रों की क्या मांग रहेगी आगे? सर, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है और देश में कई ऐसे और मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए जनता से। जैसा कि लखनऊ में कोचिंग में आग लगी थी, आज भी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। क्या ऐसी जगह सरकार काम करती रहे, छात्र यही चाहेंगे? बिल्कुल सर, सरकार को काम करना चाहिए। और जब बिल्डिंग में आग लगी थी तो उसके बाद एलडीए आके बिल्डिंग को सीज करता है। ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? तो मैं यही चाहता हूँ कि सारी अथॉरिटी अच्छे से काम करें, और जिस प्रकार इस मुद्दे को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है, आगे से भी ऐसा हम करते रहेंगे।
जैसा कि आज आप इको गार्डन में खड़े हैं और आज जैसे खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? इन्होंने दिल्ली में काफ़ी देर कर दी। आप जो बड़ा किया है, जब उन्होंने देखा कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके हाथ में कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बना रहे हैं। इसलिए हमारे भाई बहन जिनको मारा गया दिल्ली में जंतर मंतर के बाद, और जिन लोगों की जान नहीं पेपर लीक करके चली गई, जिन्होंने सुसाइड कर ली, उनकी जान वापस आएगी नहीं आएगी। क्या जैसे कि आंदोलन था कि प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो करके आंदोलन था, वैसे तो ये आंदोलन समाप्त होना चाहिए, क्या ये आगे और बढ़ेगा? ये बढ़ना चाहिए। अब इन्होंने एक इस्तीफा दिया है कि ये मैसेज मुझे जाता है कि अगर ये इस तरह से काम करेंगे तो जल्दी चुप नहीं बैठे। अगर ये अभी तक हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे थे तो इनका देश चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने तो बढ़ाना नहीं तो स्टूडेंट के लिए। अब हम लोग कभी चुप बैठेंगे जब अमित शाह इस्तीफा देंगे और मोदी इस्तीफा देंगे, क्योंकि क्या ये आंदोलन मोदी के इस्तीफे के बाद ही रुकेगा? जैसा कि आज इको गार्डन में लगातार धरना-प्रदर्शन चलता है कई दिनों से, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है, आगे क्या होता है, कार्रवाई क्या होगी? सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। जो हम लोगों ने 3 मांगे रखी थी उनके सामने कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके घर वालों को कंपनसेशन देना है, और मतलब जो भी दिल्ली में हुआ, जिन्होंने मतलब पुलिस वालों ने जो भी स्टूडेंट के साथ जो भी व्यवहार किया है उनके ऊपर की कार्रवाई हो। बाकी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके लिए तो बहुत खुशी है। जैसे कि एक आंदोलन की शुरुआत होती है कि मुद्दे से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरुआत हुई आंदोलन की, हालांकि उनका इस्तीफा हो गया, क्या ये आंदोलन समाप्त होगा? हो जाना चाहिए। मांग पूरी हो जाएगी तो फिर क्यों आंदोलन? किसी मुद्दे की शुरुआत है, अगर वो मुद्दे पूरे हो जाएंगे तो फिर आंदोलन क्यों रहेगा? तो लगता है कि अब जल्दी शांत बैठ जाएंगे और लखनऊ की धरती और प्रदेश देश में शांति व्यवस्था पहले जैसी बनी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आज छात्रों की जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है, ये करप्शन का मुद्दा है। करप्शन जहाँ कहीं भी होगा ये जनरेशन अकाउंटेबिलिटी मांगेगी। ये जनरेशन वो जनरेशन नहीं है जो इन सब मुद्दों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाएगी। जनता का काम, नेताओं का काम है पब्लिक की सुनना, और उन्होंने सुनी। इस बात की छात्रों को बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कहिए, छात्रों की जीत है कि संगठन की जीत है? जीत किसको आप? संविधान की जीत है, छात्रों की जीत है। उन्होंने प्रूव किया डेमोक्रेटिक कंट्री है कि देश में 34 दिन बाद भी सही, लेकिन हम लोग को इंसाफ मिला। जैसे लगता है कई पार्टियों ने इस धरने प्रदर्शन का सहयोग किया, क्या उनका एक दबाव था? सर नहीं, देखिए हम लोग ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था ये किसी पार्टी की वजह से नहीं शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था सर, स्टूडेंट ने अकाउंटेबिलिटी जो मांगी थी, जो पेपर लीक हुआ था उसके वजह से शुरू हुआ था। और अगर ये चीज़ पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो इसी तरीके से वो खत्म हो जाएगा। किसी भी